हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम सीखेंगे लेयर हेयर कट। जैसा आप ये हेयर कट देख रहे हैं और ये हेयर कट मैंने कैसे किया है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो भी क्लाइंट आता है, सैनिटाइजेशन के बाद जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इनके हेड वॉश किया है। हेड वॉश के बाद अब हमको हेयर्स को इस तरह से सुलझा देना है। और सबसे पहले आप बैक में आपको हेयर्स को एक बराबर में कटिंग करनी है। तो जैसा इनका है, इनका वी कट था तो मैंने वी कट किया है। सबसे पहले हेयर्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से, और सेंटर पार्टीशन से गाइडलाइन लेके हमको वी कट करना है। और वी कट करने के बाद हम इनमें फ्रंट ग्रेजुएशन करेंगे। मीन्स फ्रंट से जो आप फ्रिंजेस देखते हैं, या एक कभी आप उसको फेदर कट भी कहते हैं, तो उस तरह से मैं इनके फ्रंट की कटिंग करूँगी। और सबसे लास्ट में मैं इसमें लेयरिंग करूँगी। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं ये वी कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा डीप वी नहीं है, नॉर्मल वी कटिंग देनी है हेयर्स में। अगर आप ज़्यादा डीप देते हो तो हेयर्स ज़्यादा निकल भी जाते हैं इस चक्कर में। तो मेरी जो क्लाइंट है उनको अपनी लेंथ मेंटेन रखना था, और उसके साथ हेयर्स में ऐसा लुक क्रिएट करना था ताकि इनके हेयर्स में बाउंस आ जाए और कटिंग भी अच्छी लगे। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि मेरी हेयर लेंथ बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और उसके बाद भी मेरे हेयर्स में बाउंस आ जाए, एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाए, तो आप ये कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट में हेयर्स को अब लेना है और मैंने 4 सेक्शन कर दिया है। और आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये बॉक्स एरिया लिया है मैंने, और बॉक्स एरिया को आपको नोज़ के बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है इस तरीके से। ये देखिए, नोज़ से बिल्कुल साथ में ले जाके, और इसको आपको लेंथ क्लाइंट के हिसाब से पूछना है कि आपको क्लाइंट को लेंथ कितनी चाहिए। और जहाँ तक है आपको चिन तक फर्स्ट जो देना है आपको कटिंग उतनी देनी ही देनी है। और अगर आपका क्लाइंट कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो आप उस तरह से लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा अगर आपको लगे कि बाल ज़्यादा घने हैं तो आप इस तरह से नोचिंग कर सकते हैं, जिससे बाल हेयर्स जो है ना वो लाइट हो जाएंगे और अच्छे लुक में क्रिएट हो जाते हैं। तो इनको जब मैंने ये किया था तो हल्का सा इनको ये बड़े लगे थे, तो मैंने ये जो इनका क्राउन एरिया है यहाँ पे एक वी लिया था। ये देखिए, जैसे इस तरीके से दोनों साइड से वी सेक्शन लूँगी और इस वी को भी हल्का सा छोटा करूँगी ताकि हेयर्स जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना जाएँ और थोड़े हेयर्स छोटे भी हो जाए। अब इसको मैंने नोज़ के पास थोड़ा सा ले जाके ये कटिंग दी है, तो इससे क्या हुआ, ये थोड़े से छोटे हो गए। और इसको मैं नोचिंग प्रोसेस से, या आप ये समझ लीजिए डायगोनल कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से कटिंग करूँगी। बिल्कुल प्रॉपर एक शेप नहीं दो, हेयर्स को बिल्कुल इस तरह से नोचिंग प्रोसेस से ही करनी है। और आप ये जो फ्रिंजेस वाली कटिंग देखते हैं, कई बार बोलते हैं इसको फेदर कट भी कहते हैं, और हम जो टेक्निकल लैंग्वेज है फ्रंट ग्रेजुएशन कहते हैं। तो ये मैं हेयर्स को आपको ये इसका डायरेक्शन एक बार बता दूं कि सबसे पहले हम इसको बिल्कुल नोज़ के बराबर ले जाते हैं फ्रंट में, और उसके बाद हल्का सा नोज़ के साइड घुमा देते हैं हेयर्स को, और इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा भी डिस्टर्ब हुआ था उस टाइम, बट ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, मैं नोज़ के साइड मुड़ जाऊँगी और इस तरह से हेयर्स को बिल्कुल बराबर में कटिंग करना है। ये देखिए, और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि मैं सीज़र को बिल्कुल स्ट्रेट चला रही हूँ। ये इसे कहते हैं नोचिंग। इससे हेयर्स क्या होते हैं, थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमको पीछे के सारे बालों को फ्रंट में लाना है और इस तरीके से कटिंग करनी है। इसे फ्रंट ग्रेजुएशन कहते हैं। ग्रेजुएशन मीन्स स्टेपिंग, मीन्स लेयरिंग आ जाती है इसमें हेयर्स में। तो ये इस तरीके से, ये देखिए, और ऐसे ही हमें दोनों तरफ कटिंग कर देनी है हेयर्स की। बहुत इसको आप 2 बार 3 बार चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई बार होता है हेयर्स छोटे बड़े हो जाते हैं। और जब आप इसे ड्रायर करेंगे तो आफ्टर ड्रायर भी आप एक बार चेकिंग ज़रूर करें सीज़र में। और हेयर्स को जितना अच्छा लाइट करते रहेंगे उतनी अच्छी
बाउंस आता है हेयर्स में, हेयर्स एक दूसरे से फ्री होते हैं और अच्छा खासा बाउंस आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये कटिंग कंप्लीट होता है। और आपको ये कटिंग कैसा लगा लास्ट तक देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जहाँ तक आपको ये फ्रंट ग्रेजुएशन कैसे समझ में आया, या जो भी कंफ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, मेरी एक क्लाइंट को बहुत पसंद आता है इनको ये कटिंग, और अक्सर ये लेती रहती हैं इस टाइप की कटिंग। ये कटिंग में आपकी हेयर लेंथ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं नीचे लाके इस तरह से हेयर्स को कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें आपकी जो लेंथ है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती है। हेयर्स देखिए कितनी कम क्वांटिटीज़ में निकल रही हैं, एक अच्छा सा शेप आ जाता है हेयर्स में, और आपका जो लेंथ है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये देखिए फ्रंट की जो ग्रेजुएशन है वो हो चुकी है। अब मैं बैक में थोड़ा सा बाउंस लाने के लिए आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स से इनका जो बैक साइड है, बैक के क्राउन एरिया से बैक तक इस तरह से हेयर्स उठाऊंगी और इनको अलग अलग डिग्रीज़ में कट करूंगी। 90 से वो फिर मैं 180 तक ले जाऊंगी। इससे क्या होता है ना, ये आपके बैक साइड में बाउंस आ जाता है हेयर्स में इस तरीके से। और जो कटिंग कर रही हूँ इसमें मैं नोचिंग भी बीच बीच में करती रहूँगी, जिससे क्या होगा कि हेयर्स लाइट हो जाएंगे और एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, और अच्छा बहुत अच्छा लुक आने वाला है इस हेयर कट का। ये देखिए इस तरह से आपको ये स्ट्रेट सीजर चलाना है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं चला रही हूँ। ये देखिए और कितना अच्छा ग्रेजुएशन देखा, एक ही कटिंग में आपको बहुत ही अच्छा ग्रेजुएशन आ गया। तो गाइज़ आप ये खुद भी कर सकते हो। आप सारे हेयर्स को एक साथ उठाइए और 90 डिग्री पे ले जाइए, फिर 180 डिग्री पे ले जाइए और कटिंग कर दीजिए, एकदम से ग्रेजुएशन कट आ जाता है। तो आप अपने आप भी एक हेयर क्रिएट कर सकते हो। और ये है इनका फाइनल लुक। देखिए हेयर्स जब आए थे तो कैसे थे, और फाइनल इसका लुक आप देखिए कितना अच्छा बाउंस आ गया है हेयर्स में। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है लेयर हेयर कट, फ्रंट ग्रेजुएशन, फेदर कट, मल्टी कट, आप कोई भी कट का नाम दे सकते हैं, बट लुक मैटर करता है कि आपके हेयर्स का लुक जो आप चाह रहे हो वैसा क्रिएट हो जाए, वहीं पे हमारा हेयर कट कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आपको ये हेयर कट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज़। और आगे आप कलर्स के वीडियोस ज़रूर देखेंगे जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के क्रिएशंस करने वाली हूँ हेयर्स में, किस तरह से कलर करने हैं, हाइलाइट्स हो, ग्लोबल हो, या डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी सारे नॉलेज देने वाली हूँ। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे आप देखिए बेल आइकन है, उस पर प्रेस कीजिए और ऑल कर दीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। मेरी जो न्यू वीडियोस होती है उसके नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाने वाले हैं, जिससे आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।